वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 30 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 29 सितंबर को। 29 सितंबर को मुख्य रूप से विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह हमें हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की याद दिलाता है। अगला है, आरबीआई के अगले नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के अगले नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो बने हैं कौन? शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के नए अगले डिप्टी गवर्नर बने हैं, और ये रहे शिरीष चंद्र मुर्मू। और भारत में केंद्रीय बैंकिंग नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी 3 साल की अवधि 9 अक्टूबर 2025 शुरू होगी। मुर्मू, जो वर्तमान में आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं, राजेश्वर राव की जगह लेंगे। इनकी अवधि 8 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। अगला है, किसे फिर से अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया भारत का? तो ये किसे किया गया है? तो यह किया गया आर वेंकट रमणी को। ये हैं आर वेंकट रमणी। इनका वर्तमान 3 साल कार्यकाल जो 30 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था, इसी महीने समाप्त हो रहा है। और यह सितंबर में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। अगला है, टाटा मोटर्स के अगले नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा मोटर्स के अगले एमडी और सीईओ बने हैं कौन? शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्रा को 1 अक्टूबर 2025 से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, जो 30 सितंबर 2028 को समाप्त होगा। शैलेश चंद्रा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के एमडी के रूप में भी बने रहेंगे। तो अब नियुक्तियां, तो पिरामिल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष आनंद पिरामिल को नियुक्त किया गया है। एएसआई का अध्यक्ष सुधांशु बस को नियुक्त किया गया है। वंदना गुप्ता ने संचार खेल महानियंत्रक का पदभार संभाला है। वीरेल दामनिया ने इंडसइंड बैंक ने अपना वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। आईएमएफ के दूसरे सर्वोच्च पद पर हैं डैनियल कैडजो को नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। दक्षिण कोरिया में गोरांगलाल दास को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? यह जीता है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंजर अवार्ड्स में चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब पुरस्कार, तो मलयालम सुपर स्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अन्नपूर्णा राय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजिनटी का बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। अमसी कुमार प्रसन्ना को कृषि मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ स्थित शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कहाँ है ये स्थित? यह है हिमाचल प्रदेश में। भारत ने 2 महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपलब्धियां हासिल की है। पहली, हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। दूसरी, बिहार में 2 नई आर्द्रभूमियां जिसे गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया, जिससे ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि संख्या 93 हो गई है। तो हिमाचल, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम है सुखविंदर सुक्खू। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। और भारत में सेब की राजधानी हिमाचल प्रदेश है। और भारत में चेरी भी उत्पादन सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है।
अगला है, किसको ध्यान में रखकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने पहली लेखा रिपोर्ट जारी की है? तो किसको ध्यान में रख कर की है? इन्होंने रखी है की है पर्यावरण को। भाषा का ने फॉरेस्ट अकाउंट 2025 जारी किया है, जिसमें खंड 1 राष्ट्रीय स्तर के वन लेखों और खंड 2 में राज्य स्तरीय प्रवृत्तियों और साहित्य समीक्षा शामिल हैं। यह रिपोर्ट पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली ढांचे पर आधारित है। अगला है, 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस पर कहाँ पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र खोला गया? तो कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया कहाँ? यह खोला गया है गोवा में। अब गोवा में, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा कैपिटल क्या है? पांजी। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं पुष्पतु अशोक गजपति राजू। और बोंडला कोर्टिगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोहनलाल नेशनल पार्क, ये गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अच्छी पक्षी विहार भी गोवा में है। तो गोवा में 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी की और इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर पीपुल्स एंड प्लेनेट। गोवा में मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। गोवा के फेनी को जीआई टैग मिला। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% शिक्षित घोषित किया गया है। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला है, बीसीसीआई ने आरपी सिंह के साथ किसे बीसीसीआई का वरिष्ठ चयन समिति में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया है? तो आरपी सिंह, ये हैं आरपी सिंह। और शामिल किया गया किसे? यह किया गया प्रज्ञान ओझा को। प्रज्ञान ओझा को सीनियर सिलेक्शन कमेटी के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी चीता मुखी वयस्क हो गई है? ये भारत में जन्मी है चीता। तो कहाँ जन्मी है? यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी है। तो भारत के महत्वाकांक्षी चीतों के पुनर्वास कार्यक्रम ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन गई है, जिसने वयस्कता प्राप्त की है। अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1981 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कूनो नदी के नाम पर इसका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। और स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल कितना है? 344.686 वर्ग किलोमीटर है। और विशेषता यह है कि यह भारत में चीता पुनरुत्थान परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से चीते लाकर बसाए गए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य 1952 में भारत में विलुप्त हो घोषित किए गए चीतों की आबादी को बहाल करना है। अगला है, किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किए हैं? तो किस देश ने किया है? तो ये है किया है फिलिस्तीन ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। फिलिस्तीन, तो ये रहा मैप में फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन की भी कैपिटल क्या लगती है वैसे? जेरूसलम। तो अभी फिलिस्तीन और इजराइल में चल रहा है लड़ाई। तो बस फिलिस्तीन के बारे में इतना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।